press the bell icon on the YouTube app and never miss. बड़ा बचकाना सा स्टेटमेंट, लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर को क्या प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में ही रह रहे होंगे? आरजू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। आपके प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में ही रह रहे होंगे, कहीं वो इमरान खान का रखा हुआ कोई पाउडर तो नहीं सूंघ लिया इन्होंने? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। जी ऐसा होता है ना कि कभी कोई आम सा आदमी, आम सिटीजन की बात कर रही हूँ, वो वैसे ही रोड पे चला जा रहा हो, चलो गोलगप्पे खा लेता हूँ जाकर, तो रास्ते में उसको कोई मिल जाए, वो क्या आज से तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तो उसकी यही हालत होती है जो अनवरुल हक काकड़ साहब की है। वो बावले हो गए हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। और भारत को यकीनन, या भारत की गवर्नमेंट को यकीनन कहना चाहिए कि काकड़ साहब भारत प्राइम मिनिस्टर तो बन ही गए ना, चाहे केयर टेकर ही हो लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहला रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको कहना चाहिए, आ जाओ जी, बिस्मिल्लाह करो, पहली जंग स्टार्ट करो, बाकी की क्या कहना चाहिए 300 कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए इस किस्म की बावली बातें कर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बड़ी लेटेस्ट और एक मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री काकड़ ने यह कहा है कि कश्मीर के लिए वो भारत से 300 बार युद्ध करने के लिए तैयार है। तो इसी पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर और हम सबकी चहेती पत्रकार आरजू काजमी जी का बड़ा ही मजेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। और पहले से चल रही है, तो 3 वॉर्स पहले से चल रही है। एक अजरबैजान की चल रही है, एक हमास की चल रही है, और एक चल रही है और वॉर ये यूक्रेन की। तो ऐसे में एक चौथी वॉर के फ्रंट के बारे में वो बोल रहे हैं कि 300 वॉर्स हम लड़ेंगे। बड़ा बचकाना सा स्टेटमेंट, लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर को क्या प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में ही रह रहे होंगे? आरजू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। आपके प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में ही रह रहे होंगे, कहीं वो इमरान खान का रखा हुआ कोई पाउडर तो नहीं सूंघ लिया इन्होंने? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। जी ऐसा होता है ना कि कभी कोई आम सा आदमी, आम सिटीजन की बात कर रही हूँ, वो वैसे ही रोड पे चला जा रहा हो, चलो गोलगप्पे खा लेता हूँ जाकर, तो रास्ते में उसको कोई मिल जाए, वो क्या आज से तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तो उसकी यही हालत होती है जो अनवरुल हक काकड़ साहब की है। वो बावले हो गए हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। और भारत को यकीनन, या भारत की गवर्नमेंट को यकीनन कहना चाहिए कि काकड़ साहब भारत प्राइम मिनिस्टर तो बन ही गए ना, चाहे केयर टेकर ही हो लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहला रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको कहना चाहिए, आ जाओ जी, बिस्मिल्लाह करो, पहली जंग स्टार्ट करो, बाकी की क्या कहना चाहिए 300 कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए इस किस्म की बावली बातें कर रहे हैं। एक तरफ नवाज शरीफ साहब को लाया जा रहा है कि जी भारत के साथ टर्म्स ठीक करने, दूसरी तरफ भी ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मुझे भी शक हो रहा है कि आपकी तरह के इन्होंने कहीं इमरान खान वाला पाउडर तो नहीं ले लिया है। लेकिन खैर मुझे लग रहा है कि क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, सिर्फ इसलिए कि नए नए हो सकते हैं, नए नए हो ना खान साहब की तरह, उन्हें पता नहीं है कि कितना लेना है, ज्यादा ले गए, ज्यादा सुन गए। तो इनको यहाँ पे भी कोई सीरियसली नहीं लेता। मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्हें पाकिस्तान में भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को कोई सीरियसली नहीं लेता। तो इसलिए आप लोग भी बिल्कुल भी परेशान ना हो, एकदम चिंता मत करें, इनकी बातों को बस सुने और दूसरे कान से निकाल दें, बल्कि एंजॉय किया करें। इस तरह के लोग हमारी गवर्नमेंट में रहने चाहिए और आपके अपोजिशन में रहने चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो फिर वो जैसे स्टेटमेंट्स आती है ना, तो वो फिर इंसान पूरा टाइम, आपको पता है, कोई ना कोई टेंशन लाइफ में लगी रहती है। इस किस्म की स्टेटमेंट सुन के बंदा थोड़ा हल्का फुल्का फील करता है, थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है और अच्छा हो जाता है। यहाँ पर भी लोग हैरान है कि क्या बात कर रहे हैं, मतलब जो 4 जंगे लड़ी थी उसी में हार के बैठे हुए हैं और अब कान पकड़ेंगे, दोबारा नहीं करेंगे, और ये 300 जंगे कश्मीर के ऊपर लड़ेंगे। और जरा कश्मीरियों से पूछें तो वो इनको अच्छा जो है ना रास्ता बताएंगे। लेकिन बहरहाल बहुत ही नॉन सीरियस स्टेटमेंट है, बहुत ही मजाक का खेज स्टेटमेंट है। और मेरा ख्याल है कि ये पता नहीं किसको खुश करना चाह रहे हैं, इसलिए कि इस वक्त तो जो हमारे स्टैब्लिशमेंट है, या मैं जैसे बोलती हूँ भाई लोग, वो भी ये सब कुछ नहीं चाह रहे। यानी एक तरफ तो वहां पर आप जानते हैं कि पाक अफगान बॉर्डर पे क्या हाल है, और दूसरी तरफ काकड़ साहब इस किस्म की बातें कर रहे हैं। ये तो खुद स्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं, स्टैब्लिशमेंट को उनको समझाना चाहिए कि भैया क्या बोल रहे हो। अगर इतनी हिम्मत है तो जरा 1-2 जंगे वहां भी करके देख लें, अफगानिस्तान में भी। और यहाँ तो कोई चांस नहीं है, इनकी बातें बस सुनी जाइए, ये ऐसी बातें करते हैं। ये
मतलब आई डोंट नो, इनके पास एक फाइनेंस मिनिस्टर भी है, वो बताते होंगे ना कि इकोनॉमी की पोजीशन क्या है। तो लड़ेंगे कैसे जब तेल नहीं था टैंक के लिए? वो टैंक के लिए तेल खरीद लिया कि आ गया क्या कहीं से? मुझे लगता है इन्होंने मेरा शो देख लिया जो मैंने डॉक्टर आयशा सिद्दीका के साथ किया था। अगर आप उस शो को देखें तो उसमें डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि अब वो जमाना नहीं रहा कि टैंकों से जंग हो। तो इन्होंने सोचा होगा कि टैंकों की जंग ही नहीं होनी है तो ऑयल के क्या टेंशन है, और तो बस ठीक है, पैदल पैदल जाएंगे और पैदल पैदल वापस आ जाएंगे। तो शायद या फिर घोड़ों पे चले जाएंगे, घोड़े भी हैं यहाँ पे, गधे भी बहुत मौजूद हैं, तो हो सकता है ये ऐसा कुछ सोच के उन्होंने ये फैसला किया होगा। मैं ऐसी स्टेटमेंट दे देता हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहिबा यही कह रही थी मेरे शो में कि ये पता नहीं टैंक क्यों खरीदते चले जा रहे हैं जब फिर अब तो टैंकों की जंग होनी भी नहीं है। मगर खैर वो तो आपको पता है ना, बीच में कोई कमीशन वमीशन होगा किसी का। मगर बहरहाल इनको सबसे बड़ी बात, इनको लिखकर कौन देता है? इन्हें कोई ना कोई तो लिख कर देता होगा ना, जो ये स्पीच देते हैं, कहीं पे स्टेटमेंट देते हैं, इनका स्टाफ होगा जो लिख कर देता होगा। तो मुझे लग रहा है इनका ना कोई कॉमेडी मूवीज लिखने वाला जो है ना राइटर, जो बेरोजगार होगा, उसको रख लिया गया है। तो इसीलिए वो अब इस किस्म की इनको स्पीचेस लिख के दे रहे हैं। बल्कि ऐसा भी है, हो सकता है कोई इनका दुश्मन हो। होता है ना बहुत से लोगों के साथ, आपकी कोल्ड वॉर चल रही होती है, वो आपको पसंद नहीं करता, आप उसे पसंद नहीं करते, फिर वो किसी तीसरे की वजह से इनका जो है इनके साथ काम करने के लिए मजबूर हो गया हो। तो उसने ये सोचा हो कि मैं इनको ऐसी ऐसी चीजें लिख कर दूंगा कि जब ये बोलेंगे तो फिर मजाक तो नहीं का बनेगा, पता तो लगेगा नहीं किसने लिख कर दिया है। मुझे कोई इस तरह का सीन भी लगता है इनका। मतलब मुझे यही आपने बोला कि मुझे मुझे भी अब लग रहा है कि कहीं हो सकता है कि 5-6 महीने से उसकी पेमेंट ना हुई हो स्पीच राइटर की। उसने बोला अब बताता हूँ मैं तुम्हें, रुको। हाँ, तुमने पेमेंट नहीं की ना। वो ये याद है ये नॉन आपको रोहित, वो याद है आपको वो 3 इडियट में जो वो पढ़ने जाता है, वो पूरा किसी ने चेंज कर दिया होता है, आमिर खान ने। वो जो स्टूडेंट था 3 इडियट वाला, मुझे इनके साथ कोई उस तरह का सीन लग रहा है कि इनके ना वर्ड्स को ना कुछ चेंज कर दिया गया है, और अब ये वहां जाकर जब ये बात करने के लिए खड़े होते हैं तो इन्हें कुछ पता नहीं लगता कि ये क्या बात कर रहे हैं। ये चेक करना पड़ेगा ये चतुर रामालिंगम की स्पीच कौन खराब कर रहा है। वील हैव टू सी टू इट। आपके चतुर रामालिंगम जो है। अच्छा, एक चीज और, इन्होंने इन्होंने और भी बहुत कुछ बोला, ठीक है। अच्छा, ऐसा काम भी ये कर सकते हैं कि आईफिल टावर पे लंच कर सकते हैं सरकारी पैसे से, और अपने पूरे गांव को सरकारी हेलीकॉप्टर में घुमा सकते हैं। ये क्या मतलब? तो सच में एक आदमी ऐसा बैठा दिया आपने जो कि आउट ऑफ माइंड काम कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर की जगह एक ऐसा, मतलब आपने बोला ना छोले भटूरे खाने जा रहा था प्राइम मिनिस्टर बना, देखो जिस तरीके से काम कर रहा है। क्या कोई इनको रोकने वाला नहीं है? नो चेक्स एंड बैलेंसेस। देखिए ना, थोड़े टाइम के लिए इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने। तो इनको कहा गया है कि आपने जो करना है, मोंगिया जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, जितनी मोंगिया मारनी है मार लो। तो मुझे लगता है कोई इसी किस्म का काम ये कर रहे हैं, और इसी वजह से फैमिली को भी सैर करा लीजिए, जहां ले जाना है ले जाइए, सरकारी खर्चे पे ले जाइए, तभी ये कभी कहीं और कभी कहीं आपको लंच और डिनर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वैसे खैर जब मैं टीवी चैनल पे थी तो मेरे टीवी चैनल पे मेरे शो में भी 1-2 बार आए हैं ये। और इसके अलावा यहाँ पे एक बड़ी मशहूर जगह है इस्लामाबाद में, कोसार मार्केट, वहां पर भी पहले बैठे हुए ये चाय और बिस्किट खाया करते थे। अब पता नहीं अपने पैसे का या किसी और के पैसे का, लेकिन मैंने इनको देखा कई बार कि वहां पर हुआ करते थे। और वहां पे अक्सर जर्नलिस्ट और जो पॉलिटिशियंस है ना, वो कोसार मार्केट में हुआ करते हैं। तो वहां भी मैंने इन्हें देखा, लेकिन तब तो इतनी बहकी बहकी बातें नहीं करते थे जो ये अब करने लगे हैं। आपके पॉलिटिशियंस मार्केट में बिस्किट विस्किट, मुझे एक्चुअल में मुझे कोई पॉलिटिशियन दिखे नहीं कि हमारे मार्केट में खाते हुए दिखे। हमारे नहीं नहीं पॉलिटिशियंस हमारे बैठते हैं ऐसा भाई, ये मुझे उस वक्त नहीं भी दिखा। सैनिटर ये उस वक्त भी थे, सैनिटर ये उस वक्त भी थे। ये बैठे थे, ये आपके फवाद चौधरी साहब बैठे होते थे, असद उमर बैठे होते थे, बहुत हमारे पॉलिटिशियन। कोसार मार्केट जो है वो असल में वहां पे जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस ही बैठे होते हैं, ज्यादातर 90% वही होते हैं। तो इसलिए जो है वो ये भी वहां हुआ करते थे, कभी चाय पी रहे हैं, कभी कोई सैंडविच खा रहे हैं, कभी किसी के साथ इनकी मीटिंग्स वगैरह हैं। तो इस किस्म की चीजें चला करती हैं यहाँ पर। मतलब वो खूबसूरत सी जगह है, बाहर में कभी आपको पिक्चर्स भेजूंगी कि बाहर आउटडोर में उन्होंने सारी सेटअप किया हुआ है। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट है और सबके सब आउटडोर में ज्यादातर है, मतलब अंदर भी है लेकिन कम है, बाहर बैठना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो वहां पर होते थे तो यकीनन वहां उस टाइम तक तो ये बातें ठीक ही किया करते थे, लेकिन अब पता नहीं, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कोई आगे अंदर से खोपड़ी घूम गई हो, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। वो प्रॉब्लम वो प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में है, वहां जो वो पाउडर पड़ा है जैसे सूंघ गए हैं, वो दिक्कत है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी के व्यूज और उनका रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा।
और ये वीडियो देख के आपको काफी मजा आया होगा, जिसमें आरजू काज़मी जी ने बात की भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे, और खासकर पाकिस्तान के नए बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले प्रधानमंत्री काकड़ साहब के बारे में, जो कि भारत को धमकियां दे रहे हैं और चेता रहे हैं कि कश्मीर के लिए पाकिस्तान 300 बार भी जंग करने को तैयार है। वही पाकिस्तान जिसके 93,000 फौजियों ने भारत के सामने घुटने टेके थे, 4 बार भारत से जंग हार चुका है। और पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो कश्मीर के लिए हर जुम्मे को हर पाकिस्तानी को खड़े होने को बोलता था, आज वो खुद जेल में है। तो ऐसे पाकिस्तानी जब भारत को धमकियां देते हैं तो देख के हंसी भी आती है और बड़ा मजा भी आता है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।